आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। एक दिन वीरू यूं ही बैठा था, तभी उसके पिता बोले, बेटा, तुम मेरे परिश्रम की कमाई का मोल नहीं समझते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। यह जीवन आराम करने के लिए नहीं है। परिश्रम करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? मैंने तुम्हारा नाम वीरू इसलिए नहीं रखा कि तुम अपने मन से जो मन करे वह करो। अरे पिताजी, आप इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। वैसे भी इंसान को अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेमराज जी ने वीरू को कई बार समझाया, लेकिन वीरू पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वह अपने पिता के बातों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन प्रेमराज जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात धीरज से होती है। और भाई प्रेमराज, कहाँ जा रहे हो? आजकल गांव में भी टहलने के लिए नहीं आ रहे हो। क्या बताओ भाई धीरज, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे सही रास्ते पर ले चलूं। देखो प्रेमराज, मेरे ख्याल से अब इसका एक ही इलाज है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदत दूर हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल है। मैं जल्दी ही उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ। इतनी बात होने के बाद प्रेमराज वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद प्रेमराज जी ने पूनम नाम की लड़की से वीरू की शादी कर देते हैं। पूनम बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। पूनम जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि वीरू का आलस दूर हो जाएगा। अब वह जिम्मेदार बन जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी वीरू की आदतें नहीं बदली, बल्कि वह पहले से भी और अधिक आलसी हो गया। नहीं, यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैं इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन यह बस सोता रहता है। अपने पति के इन आदतों से पूनम बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन पूनम अपने ससुर प्रेमराज जी के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े हैं। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वह सुधर जाएगा? उसने मेरी भी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं चाहती हूँ कि वह कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। देखो बेटी, वह तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वह बदल जाए। पिताजी, मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन उसके पिता प्रेमराज जी मजबूर थे। वह अपने बेटे के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी इस तरह दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद प्रेमराज जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सभी लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद प्रेमराज को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन वीरू घर में लेटकर आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख पूनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आती है? वहाँ पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो पूनम? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। और मैं करूँगा तो कोई बड़ा ही काम करूँगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं और छोटे काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, तुम देखना एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तुम बस समय का इंतजार करो। बस भी करो। तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे पूनम, क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मेरी इज्जत मत करो, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हें खाना मांगते समय शर्म नहीं आ रही है? घर में एक भी दाना नहीं है कि जिसका मैं खाना बनाऊं। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ शर्म नाम की चीज बची है तो अभी से जाओ
और कुछ काम करो ताकि शाम तक हमारे घर में चूल्हा जल सके। पूनम की कड़वी बातें सुनकर वीरू घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ना ही कुछ काम है और ना ही पैसा है। अब तक तो मैं उधार लेकर काम चला रहा था, लेकिन अब मुझे कौन उधार देगा? अब तो सभी लोगों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। लग रहा है इस बार भी मुझे अपने पुराने दोस्त किशन भाई से मदद मांगनी पड़ेगी। एक वही है जो हर वक्त मेरी मदद करता है। इतना सोचकर वीरू किशन से कुछ मदद मिल जाए, इसी उम्मीद से उसके घर चल देता है। कुछ ही समय में उसके घर आ जाता है। और भाई किशन, कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है, खाने तक को कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं वादा करता हूँ इस महीने के आखिरी तारीख तक तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। देखो भाई वीरू, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार पैसे उधार दिए हैं, लेकिन तुम पैसा तो ले लेते हो, लेकिन फिर वापस करने के लिए भूल जाते हो। भाई, मेरी मजबूरी